दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद की झलक में। एक नई जगह की नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। संस्मरण सफर चंद अरसे का। यादों को संजोए हुए उस हाल में हम भी जाके बैठ गए। सभी लोग तालियों बजा रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में अपने दिमाग से उन यादों को एक झटके में हटाया और वर्तमान में उस हॉल में जो स्वागत समारोह चल रहा था उस पर ध्यान लगाया। बड़ी मुश्किल से उस परिस्थिति को संभाला बानो ने। देखने पर नजारा बहुत सुंदर था। यही हॉल है जहां हमेशा जानी मानी हस्तियों का स्वागत होता रहा है। चाहे कोई भी हो, मिसाइल मैन या कोई जाना माना हीरो या कोई सफल बिजनेसमैन, व्यापारिक हो या कोई बड़ा अधिकारी, यह हॉल सभी सफल लोगों के स्वागत समारोह का साथी है। सबकी तरक्की और कामयाबी की बधाई इकट्ठा होकर लोग देते हैं। इस बार नए प्रधानमंत्री महोदय ने बताया कि अब स्वागत समारोह में कोई मालाएं नहीं आएंगी, पुस्तक से सम्मानित किया जाएगा। अत्यधिक दूरी होने के कारण बानो को पता नहीं चल पाया कि कौन सी पुस्तक हुई, परंतु दृश्य अति सुंदर था। मानो बानो सपना देख रही हो। रात में तो सुंदर सपना देखने की आदत थी, पर दिन में यह हकीकत था। तभी सुचिता पीछे से बोली, बानो देख रही है या ख्यालों में खो गई? बानो हड़बड़ाहट से बोली, वही देख रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सुचिता बोली, अरे ये तो वही व्यक्ति है, बानो विश्वविद्यालय वाला। बानो सिर हिलाए, वही चेहरा, वही माथा चढ़ा हुआ, मानो गुस्सा से भरा हुआ, और आंखें बड़ी बड़ी कमल के समान। आंखें बड़ी करके देखे तो बस आंखें कुछ कह रही हो, और उम्मीद भरी नजरें, गोल चेहरा, मुस्कुराता हुआ मुस्कुराहट, ऐसा मानो सूरज की किरणें स्वर्ण पत्थर पर पड़ गई हो, जिससे सफेद दांत सुनहरे मालूम होते हैं, और हंसी देखते ही मन खुश हो जाए। मोटा और लंबा शरीर और आवाज इतनी सुरीली कि बोले तो बस मानो बोलता रहे, हम सुनते रहे। सुचिता ने फिर ध्यान भटकाया, बोली, अरे गजब बानो, ये तो साथ में वही निकला, मुंह फुलाने वाला बंदा। बानो ये कैसे हो सकता है? समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। बानो है तो वही व्यक्ति। फिर से पूरे हॉल में सबने तालियां बनानी शुरू की। बानो की नजर बस उस मंच पर टिकी हुई थी। बानो पसीने पसीने हो गई। ये सब देखकर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बाहर निकली उस हॉल से, जहां उसका इंतजार उसकी कैंपस की सभी लड़कियों करती थी। बानो ने आराम से खुले में लिया और बस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। सभी लड़कियों बस में बैठते ही सभी लड़कियों ने अपने अपने हाथ में, किसी ने मोबाइल लिया तो किसी ने किताब, किसी ने अपना ईयरफोन लगाया। रास्ता लंबा था, सभी अपने में मस्त, पर बानो का मन भाग रहा था। नहीं फोन में लगता, नहीं किताबों में मन लग रहा था, मन तो बस यादों को सजो रहा था। कुछ लोग जीवन के सफर में मिलते हैं जो बस अपनी यादें छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। बानो को एक के बाद एक यादों की परछाई सामने आती जाती थी, जो मन में बसी हुई थी। एकाएक बानो को याद आया कि वह उस व्यक्ति से पहली बार कब मिली थी। इतने दिनों के बाद देखा तो मूंछ भी ठीक ठाक बढ़ गई थी। पहले तो मूंछ भी हल्की हल्की सी थी। पहली बार रात के 11 बजे बानो अपने कैंपस की सभी लड़कियों के साथ बस स्टेशन पर खड़ी थी। सभी लड़कियां पूछ रही थी किधर जाएं? बताओ जल्दी बानो, रात काफी है। मैम बोली थी, तुम जानती हो हम लोगों को कहाँ ठहरना है। बताओ, बस कर्फ्यू के चक्कर में रात ज्यादा हो गई, क्या करे हे रब्बा, बताओ। बानो की दूर नजर ने देखा इतनी रात हो गई है, और मजबूरी में पूछना ही पड़ा उस व्यक्ति से पता जहां हम लोगों को ठहरना था। एक पर्ची निकाली और धीरे से पूछी कि सर, क्या आप हमको ये एड्रेस बता सकते हैं और हम लोगों को कितना समय लगेगा? ये व्यक्ति गर्दन झुकाते हुए, हल्का तिरछा देखते हुए इशारा किया, इधर से जाओ और फिर मुड़ जाना। आराम से अपने कैंपस हम सभी पहुंच गए, जहां अपनी सफलता के लिए और भविष्य के लिए अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और बहुत कुछ सीख भी जाएंगे। खैर, पहला दिन था अपने घर से दूर और अपनों से दूर। बस कैंपस की तरफ से आई थी, पर न जाने क्यों उस व्यक्ति को नहीं भूल पा रही थी। बार बार उसका चेहरा सामने आ रहा था, जाने क्यों। और तो और उस अजनबी का नाम तक न मालूम था। फिर सामान सही किया, सब आराम से हो गया था। नई जगह थी और सुचिता बहुत खुश थी। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन बानो का कैंप बाहर गया, सभी साथ में थे। अचानक से एक शक्ल सामने आई। बानो बोली, अरे ये रात वाला व्यक्ति है। कौन व्यक्ति? सुचिता बोली। बानो बोली,
अरे, रात को जिसने मदद की थी समझी। रात के समय में कुछ याद आया और आखिर ये सज्जन व्यक्ति है कौन। बानो 1 मिनट के लिए रुक गई और बानो को एहसास भी हुआ मानो अपनापन कितना था उस व्यक्ति में। शायद उसका लालन पालन बहुत अच्छे से हुआ होगा। उसने कहा, हरिया एक चाय लाओ। हरिया चाय का छोटा होटल चलाने वाला लड़का, और चाय पी। फिर बोला, चलता हूँ हरिया। फिर हरिया ने सिर हिलाया। ये सब बानो देख रही थी, किंतु बानो दुकान कभी न गई तो हिम्मत नहीं हुई कि जाकर कुछ जानकारी उस सज्जन की मिल सके। बस बानो यही मन में सोच रही थी कि कैसे पूछे उस व्यक्ति के बारे में, नाम तो कम से कम पता चल जाए। धीरे धीरे 3 माह बीत गए। कैंप के 3 माह और बचे थे। बानो थोड़ी सी तेजतर्रार लड़की है, खोज बहुत करती है चाहे कोई व्यक्ति हो या पढ़ाई, इसीलिए उसको कैंप का लीडर बनाया गया। एक दिन पास की दुकान से अपने कैंप के लिए पुस्तक लेने सभी के साथ गई। उस दुकान पर बहुत भीड़ थी। वही सज्जन व्यक्ति ने उस पुस्तक को निकाल दिया और गुस्से के अंदाज में बोला कि दिमाग लगा के ढूंढती तो जरूर मिलती, दिमाग तो है नहीं, लगाओगी कैसे। बानो ने दिमाग चलाया और बोली कि सुचिता, ये तो समझ आया कि हमने दिमाग नहीं लगाया था। बात ठीक है, परंतु उसको कैसे पता चला कि इसी पुस्तक की हमें आवश्यकता है। इतना तो मालूम हो गया कि बंदा पढ़ा लिखा और मदद करने वाला है, वह थोड़ा तंज कसने वाला भी। कभी कभी अकेले में बानो के कानों में उसकी सुरीली मीठी सी आवाज गूंजती। एक दिन पास के विश्वविद्यालय में सेमिनार आयोजित किया गया तो बानो के साथ सभी लड़कियों को बुलाया गया था। उस विश्वविद्यालय में भी वही व्यक्ति कामों में हाथ बटा रहा था। दूर से बानो देखती रही, हिम्मत करके पास गई और सोधी, आज नाम पूछ लूंगी। तभी सुचिता बोली, सुनो बानो। बानो रुक गई और वह व्यक्ति आगे बढ़ गया, परंतु मन में बानी सोची कि क्या पूछें, कहीं से शुरू करूं, क्या बात करूं। कुछ और समय बीता तो इतना पत्ता याद चुना था कि व्यक्ति कोई बड़ी पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं मालूम था। अभी भी कुछ काम से रूम के बाहर जाना पड़ा और रास्ते में कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे और हम लोग देखने लगे। वही व्यक्ति आया और अपना माचा सुकोड़ते हुए गुस्सा के अंदाज में बोला कि यहाँ अपने काम से आए हो या तमाशा देखने। बानो एकदम चौंक गई, पीछे देखा तो वही व्यक्ति था। बानो मुस्कुराए और समझ भी गई कि व्यक्ति है ये बंदा मेरा कितना ख्याल कर रहा है। आज ये भी पता चला कि यह अपने काम से काम रखता है, फालतू का नहीं। ना ही आज तक उसको आवारागर्दी में भी देखा गया। रात में बानो सोची कि कौन है ये व्यक्ति, गुस्सा नाक पर और माथा समेटे हुए। सुचिता की भेंट अधिक होती थी पर वो कुछ नहीं बोलती थी। सुचिता बोली, बानो, ये व्यक्ति क्या कभी हंसता नहीं है, बस गुस्से में मुंह फुलाए रहता है। एकाएक बानो हंस पड़ी और सोचने भी लगी, यह हंसे तो सच्ची में कितना सुंदर मुखड़ा लगे इसका। फिर से विश्वविद्यालय में कोई कार्यक्रम चला तो बानो को जाना पड़ा। पहुंचने पर देखा कि वह व्यक्ति भी मौजूद है। बानो ने ठान लिया कि आज इसका नाम पूछना ही है। हर हाल में मौका मिलते ही उस पेड़ के नीचे पहुंची जहां वह बैठा पढ़ाई कर रहा था। बानो भी बैठ गई, बोली, सुना है यहाँ बैठकर पढ़ाई करने से याद अच्छा होता है, ये बात सच है। उसने सिर्फ सिर हिलाया, हाँ, और कुछ देर बाद वह उठकर चला गया। बानो इस बात के सिवा कुछ बोल भी न सकी। नाम पूछना तो दूर रहा, परंतु एक बात अच्छी लगी, जब पेड़ के नीचे से गया तो मुड़कर उसने एक बार बानो को देखा भी था। कितना सुंदर चेहरा था उस समय, और तो और गुस्सा भी ना था, निगाहों में स्नेह था। आज बानो बहुत खुश थी, मन भी भर आया था। खुशी की वजह से कैंप में आना, घर से दूर सब सफल सा लगने लगा था। बस वह एक नजर सब कुछ कह गई। आज इस पागल बानो को नाम तो पता नहीं चला, पर स्नेह जो मिला उसका एहसास वही काफी था। बानो की नजरों में धीरे धीरे 5 माह भी गुजर गए। एक दिन ऐसा हुआ, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और कुछ खाया भी नहीं था। जा रही थी सामान लेने, रास्ते में वही व्यक्ति मिला और बोला, आगे सब बंद है, क्या सामान लेना है बताओ। बानो को विश्वास नहीं हो रहा था, कितना मीठा बोल रहा है। फिर बोला, कह रहे तो सुनाई नहीं दे रहा क्या, क्या लेने जा रही थी बताओ। बानो शर्माते हुए बोली, जी हाँ। फिर बोला, मैं तुम्हारा जीवन साथी नहीं हूँ। अच्छा, जो शर्मा रही हो। बानो सोचती रही, लड़कों को भी कुदरत कोयल आवाज देता है। फिर वह बोला कि जिस काम के लिए आई हो वही करो, उसी काम में दिल लगाओ, समझी कुछ। फिर दौड़ पड़ गई। अब बानो को बहुत तेज गुस्सा आया।
मन ही मन सोचती कि मुंह फुला के बात करना जरूरी है क्या। इस बंदे ने कसम खा ली है कि जब भी मिलेगा तब क्लेश करेगा। एक तो इतनी मुश्किल से भेंट हुई, सब बेकार। बड़बड़ाते हुए बोली, कैंप में आई हूँ तो कैंप का ही काम देखूंगी न। सोचती रही कि जब मिले मुंह फुला के मुस्कुराना तो जानता ही नहीं, पता नहीं कभी हंसता भी है या नहीं। बात को खत्म किया। आज एक अरसा पूरा हो गया था जब बानो को वापस भी जाना था। सब सामान पैक किया और सारी यादें सजोकर रखी उसी बंदे की। उस जगह से ट्रेन पर बैठी यादें लिए हुए और दिल्ली आ पहुंची। दिल्ली से उत्तर प्रदेश की बस आज कैंसिल हो गई। इस वजह से एक रात दिल्ली में ठहरना पड़ा और घूमते घूमते हम सब लोग दिल्ली में मानो खो गए हो। उसी भीड़ में पहुंच गए जहां ये सम्मान समारोह चल रहा था। सब लोगों ने अपनी अपनी जगह ली और हम लोग भी बैठ गए और जब देखा तो यह वही व्यक्ति निकला। कार्यक्रम खत्म हुआ, सभी लोग बधाई देकर बले गए। चपरासी से सुचिता ने पूछा, भैया जी बताओ इस व्यक्ति को क्यों सम्मानित किया गया। चपरासी बोला, साहब को अधिकारी का ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है और वह आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद का नजारा भी बदल गया। सामने वही व्यक्ति खड़ा था जिसका इंतजार करने पर भी बानो को नहीं मिलता, आज खुद खड़ा था। बानो पसीने पसीने हो गई। बोला, बानो किसे देख रही हो बताओ। यही आज बानो कुछ न बोल सकी। उसने समझाना शुरू किया कि यदि हम हंस के बोलते तुमसे तो तुम समझ लेती कि हमारे बीच में प्रेम है और नतीजा दोनों की पढ़ाई बर्बाद हो जाती। आज देखो तुम भी अपना सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र ले आई हो कैंप पूरा करके। मैं भी पढ़ाई पूरी करके सफल हो गया। उम्मीद है तुमको जवाब मिल गया होगा। इतने में बस रुकी और वह पहुंच गई। उत्तर प्रदेश और सारी यादों का बादल छट गया। साफ आसमान दिखा, मन भी साफ था, पर एक बात भी सीख में मिल गई। आज मुझे एहसास हुआ कि वह व्यक्ति क्या था, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मेरी कामयाबी में उसे भी श्रेय जाता है। कुछ लोग यकीनन महान व्यक्ति होते हैं, इस बात को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। सच में अगर हम प्रेम में पड़ जाते या ध्यान लक्ष्य से हट जाता, इधर किया होता तो कामयाब ना होते। शायद बानो को लगा कि वह अपने अवस्था की वजह से उसे प्रति आकर्षित हुई थी, पर उसने ऐसा होने नहीं दिया।